श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे रामायण के हिसाब से कि किस पुरुष की कौन सी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है। आज के हिसाब से जब आप ट्राई करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ऐसे पुरुषों की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। इक्का दुक्का एक हो जाए तो बहुत अलग चीज है। और ये जो चीजें बताई गई हैं, ये है शूर्पणखा और लक्ष्मण का प्रसंग है महाभारत में। उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, हर इंसान की कुछ इच्छाएं होती हैं और उन्हें पूरा करने के लिए वो प्रयास भी करते हैं। कुछ इच्छाएं तो पूरी हो जाती है, लेकिन कुछ इच्छाएं अधूरी ही रह जाती है। मैं आपको ऐसी इच्छाओं के विषय में बताने वाला हूं कि कुछ लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। इन असंभव इच्छाओं के विषय में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को बताया था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस के अरण्य कांड में जब शूर्पणखा लक्ष्मण के सामने प्रणय का प्रस्ताव रखती है, तब लक्ष्मण कहते हैं, सुंदरी सुनु मैं उन करदासा, पराधीन नहीं तोरत सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कचहु करई उन्हीं सब छाजा। इस दोहे में लक्ष्मण शूर्पणखा जी से कहते हैं कि हे सुंदरी, मैं तो श्री राम का सेवक हूं, मैं पराधीन हूं, अतः मुझे जीवन साथी बनाकर तुम्हें सुख प्राप्त नहीं होगा। तुम श्री राम के पास जाओ, वही सब काम करने में समर्थ है। सेवक सुख चह मन भिखारी, व्यसनी धन सुख गति व्यभिचारी। लोभई जसु चार गुमानी, नभ दुहि दूध चहत एह प्राणी। इस दोहे में लक्ष्मण ने 6 ऐसे पुरुषों के बारे में बताया है जिनकी इच्छाएं पूरा होना असंभव है। पहला पुरुष है सेवक। यदि कोई सेवक सुख चाहता है तो उसकी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। सेवक को सदैव मालिक यानी स्वामी की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तत्पर रहना पड़ता है, अतः स्वयं के सुख की कल्पना कभी नहीं कर सकता है। फिर दूसरा पुरुष है भिखारी। यदि कोई भिखारी यह सोचे कि उसे समाज में पूर्ण मान सम्मान मिले, सभी लोग उसका आदर करें, तो इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती है। भिखारी को सदैव लोगों की ओर से धिक्कार ही जाता है, उन्हें हर बार अपमानित ही होना पड़ता है। फिर तीसरा पुरुष है व्यसनी यानी नशा करने वाला। यदि मैं बिल्कुल शराबी की बात कर रहा हूं, जो एक नंबर का शराबी हो। आज शराब पीना मतलब, आज तो खैर बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं, वो इज्जत वाली बात है। पर वहां पे भी मैं बहुत बड़े शराबी की बात करूंगा जो बहुत ज्यादा शराब पीता हूं। यदि कोई व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का नशा करने की आदत है, तो ये इच्छा करे कि उसके पास सदैव बहुत सारा धन रहे, तो ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। ऐसे लोगों के पास यदि कुबेर का खजाना भी हो तो खाली हो जाएगा। मैं नितांत शराबी और व्यसनी की बात कर रहा हूं। ये लोग सदैव दरिद्र ही रहते हैं, नशे की लत में अपना सब कुछ लुटा देते हैं। फिर चौथा पुरुष है व्यभिचारी। शास्त्रों के अनुसार व्यभिचार को भयंकर पाप कहा गया है, भयंकर पाप माना गया है। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के प्रति वफादार नहीं है और अन्य स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखता है, तो उसे कभी भी सदगति नहीं मिल सकती है। ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होता है। जिस समय इनकी गुप्त बातें प्रकट हो जाती हैं, तभी इनके सारे सुख खत्म हो जाते हैं और साथ ही ऐसे लोग भयंकर पीड़ाओं को भोगते हैं। फिर पांचवा पुरुष है लोभी यानी लालची पुरुष। जो लोग लालची होते हैं वो हमेशा धन के विषय में सोचते रहते हैं, जिनके लिए उनके लिए यश की इच्छा करना व्यर्थ है। लालच के कारण धन, परिवार और मित्रों का ही महत्व नहीं देते। धन की कामना से वे किसी का भी अहित कर सकते हैं, इस कारण उन्हें यश की प्राप्ति नहीं होती है। अतः लोभी इंसान को यश पाने की कभी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी पूरा नहीं होगा। फिर छठा पुरुष है अभिमानी, जो घमंडी व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति घमंडी है, दूसरों को तुच्छ समझता है और स्वयं को श्रेष्ठ, तो ऐसे लोगों को जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता। आमतौर पर ऐसे लोग चारों फल, अर्थ, कर्म, काम और मोक्ष एक साथ पाना चाहते हैं, लेकिन इच्छा पूरा होना असंभव है। शास्त्रों में कई ऐसे अभिमानी पुरुष बताए गए हैं जिनका नाश उनके घमंड के कारण हुआ है। रावण और कंस भी उसके उदाहरण हैं।
उस टाइम के हिसाब से। रामचरितमानस में आगे लिखा हुआ है, पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पई बहुरी पठाई, लक्ष्मण कहा तोई सो वरई, तो तृण तोड़ी लाज पर हरई। इस दोहे में तुलसीदास जी ने लिखा है कि लक्ष्मण ने जब इस प्रकार शूर्पणखा को समझाया कि वो श्री राम के पास गई और उनके सामने प्रणय का प्रस्ताव रखा, श्री राम ने इस प्रस्ताव को अपनाने से इनकार किया और शूर्पणखा को पुनः लक्ष्मण के पास भेज दिया, तो श्री राम तो विवाहित थे, उनकी बीवी उनके साथ में थी। तो लक्ष्मण ने शूर्पणखा से कहा कि तुम्हारा वरण वही इंसान कर सकता है जो लज्जा यानी शर्म को त्याग सकता है, यानी कोई बेशर्म इंसान ही तुम्हारे प्रणय प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। तब किसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट भई, सीत ही सबय देख रघुराई, कहा अनुज सन सयन बुझाई। लक्ष्मण द्वारा यह बात सुनकर रावण की बहन शूर्पणखा पुनः श्री राम के पास गई और भयंकर राक्षसी रूप धारण कर लिया। इस रूप को देखकर सीता भयभीत हो गई। तब श्री राम ने लक्ष्मण को इशारा किया और उस शूर्पणखा को दंड दे। श्री राम का आज्ञा का पालन करने के लिए लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।